नमस्कार साथियों, समस्त देशवासी सावधान, क्योंकि नया कानून आ चुका है। चाहे वो एसआईआर को लेकर हो, एनआरसी को लेकर के हो या फिर नज़ूल की भूमि को लेकर के हो। जी हाँ साथियों, अगर आपने कहीं पर प्लॉट या मकान बनाया हुआ है और उसका दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन आपका नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए एक नया खतरा मंडरा रहा है। वही हुआ आखिर जिसका डर था। कौन सा ऐसा नया नियम आया है जिससे आपकी ज़मीन, आपका प्लॉट खतरे में पड़ सकता है? उन सभी जानकारी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो आपके लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन यानी एसआईआर से जुड़े मुद्दे को लेकर के, जमीन और दस्तावेजों की जांच, और सबसे इंपॉर्टेंट है नजूल भूमि को लेकर के जो नया कानून आया है उसको लेकर के। क्योंकि कई लोग हमारे मुस्लिम भाई भी हैं जिनको वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता करके भूमि बेच दी जाती है। कई सारे ऐसे मुस्लिम भाई बहन हैं जिनको प्लॉट केवल ये कह के बेचे गए कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसमें दाखिल खारिज की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि अधिकतर ज़मीनें लोग वक्फ बोर्ड की ना होते हुए नजूल की ज़मीन को भी बेच देते हैं। तो उसको लेकर के क्या कानून है, और अगर आपने ऐसे कहीं पर ज़मीन खरीदी हुई है और उसका म्यूटेशन आपके पास नहीं है, तो कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वोटर लिस्ट एसआईआर को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी हाल ही में ख़त्म होकर उठा है और उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो गए। साथियों, जिन लोगों ने एसआईआर वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है, तो आप लोगों का अगर नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है तो इस टाइम बीएलओ के कॉल आना आपके फ़ोन पर शुरू हो गए हैं। बीएलओ आपको फ़ोन करके आपसे दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर निर्देश था चुनाव आयोग का पहले ही कि जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं होगा, एसआईआर फॉर्म भरते समय अगर आपने 2003 का जो कॉलम था उसको खाली छोड़ दिया, तो इस टाइम बीएलओ के आपके पास फ़ोन आ रहे हैं या फिर बीएलओ आपके घर पर आ रहे हैं और वो आपसे 13 जो सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बताए गए 12 दस्तावेज हैं, उनमें से किसी एक दस्तावेज की मांग कर रहे हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से देना है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से पहले ही अपडेट आ चुका है कि आधार कार्ड मान्य नहीं है। आपको जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जमीन या मकान की रजिस्ट्री या फिर अन्य जो भी दस्तावेज हैं वो आपको देने पड़ेंगे। तो ये था पहला अपडेट। इसके बाद असली मुद्दा ये आता है कि नजूल भूमि का नया नियम क्या आया है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि नजूल भूमि आखिर होती क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि नजूल की भूमि किसे कहते हैं। भाई, सरकारी ज़मीन होती है या तो प्राइवेट ज़मीन होती है या किसानों की ज़मीन होती है। अभी नजूल की भूमि क्या है? तो नजूल भूमि वह जमीन होती है जिसका कोई निजी मालिक रिकॉर्ड में नहीं होता, यानी जिस जमीन का मालिक कोई भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो वो जमीन होती है नजूल की, जो पुराने सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी भूमि मानी जाती है। आज जब किसी की ज़मीन नहीं है तो फिर सरकार की ज़मीन वो हो जाती है जिसका कोई दावेदार नहीं होता है, जिस पर बाद में घर, मकान, दुकान या कब्जा जो लोग कर लेते हैं उनको वहाँ से अवैध बता के हटा दिया जाता है, क्योंकि आप जब उसका मालिकाना हक आपके पास नहीं है तो उस पर आपने घर या मकान या दुकान कैसे बनाया, ये सरकार का सबसे बड़ा सवाल होता है। कई मामलों में ज़मीन बहुत सालों तक खाली रहती है, लोगों ने बाद में खरीद फरोख्त या फिर कब्जा कर लिया। कई बिल्डर ऐसे होते हैं जिनकी नज़रें ऐसी ज़मीनों पर होती हैं जो नजूल की होती हैं, वो उस पर प्लॉटिंग करके मकान बेच देते हैं, प्लॉट बेच देते हैं और अपना पैसा लेके साइड हो जाते हैं। यहाँ से कार्रवाई होती है बुलडोज़र की। बुलडोज़र आता है और ऐसे प्लाटों को, ऐसे मकानों को, ऐसी कॉलोनियों को ध्वस्त कर देता है। साथियों, इसमें नुकसान केवल आम ग्राहकों का होता है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से प्लॉट या फिर मकान उस पर खरीदा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में मालिकाना हक आपका दर्ज नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे बिल्डरों से आपको सावधान रहना है। ये आपको फर्जी रजिस्ट्री दिखा के, फर्जी दाखिल खारिज दिखा के आपको ज़मीन बेच देते हैं। आपका ये कर्तव्य बनता है कि कहीं पर भी आप प्लॉट या मकान खरीदें तो उसको किसी एडवोकेट से ज़रूर कंफर्म करवाएं। सभी दस्तावेजों को एडवोकेट से ज़रूर चेक करवाएं। बिना दाखिल खारिज के आपको प्लॉट नहीं लेना है। इस टाइम सबसे ज़्यादा जो घपला है वो इसी चीज़ में चल रहा है। अब आते हैं नया नजूल भूमि का नियम क्या है और कहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है। सरकार अब पुराने राजस्व रिकॉर्ड खंगाल रही है। खसरा, खतौनी, खतियान, पट्टा और सरकारी मास्टर डेटा, इन सभी को डीपली, बहुत गहराई से रिसर्च किया जा रहा है, इनको खंगाला जा रहा है। इसके आधार पर सरकार वेरिफिकेशन कर रही है। अगर किसी संपत्ति के कागज़ अधूरे हैं या सिर्फ निजी लेन देन पर आधारित है, आपके पास कोई कागज़ नहीं है फिर भी आपने उस पर मकान बनाया हुआ है, या आपके जो कागज़ हैं वो सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं, तो इस केस में आपकी जो भूमि है वो नजूल की भूमि मानी जाएगी और आपका चाहे वहाँ पर घर हो, चाहे मकान हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, उसको ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा।
घर, दुकान और ज़मीन तीनों पर इसका असर पड़ेगा। घर, दुकान हो या ज़मीन हो, किसी एक पर नहीं, तीनों पर इसका असर है। अगर आपकी संपत्ति नज़ूल भूमि में आ गई है तो सरकार आपको मुआवजा भी नहीं देगी। इसीलिए दाखिल खारिज होता है कि खतौनी में आपका नाम चढ़ जाए। अगर उस पर नाम नहीं चढ़ा है, उसका कोई मालिक नहीं है, मालिकाना हक नहीं है किसी का, तो सरकार मुआवजा क्यों दे और किसे दे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए जो भी नज़ुल भूमि में आता है उसका घर या मकान अवैध माना जाता है। खाली करने का नोटिस आपके पास आ सकता है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। स्पेशली मैं ये मुस्लिम भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घोटाला है वो यहीं पर होता है। लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता करके मुस्लिम भाइयों को मकान या फिर प्लॉट बेच देते हैं, और वो लोग भी ज़्यादा जांच नहीं करवाते हैं क्योंकि उन्हें अपने वक्फ बोर्ड पर भरोसा है। लेकिन अगर आप वाकई में वक्फ बोर्ड से खरीद रहे हैं तो वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर कोई आपको झूठा बता के नज़ूल की भूमि बेच रहा है तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भले ही आबादी के बीच में प्लॉट क्यों ना ले रहे हों, आपको वकील से उसके कागज़ को वेरीफाई ज़रूर करवाना है। ये सबसे छोटा कदम होता है, लेकिन यही आगे चल के आपका मालिकाना हक आपको दिलवाता है। सबसे ज़रूरी बात, कागज़ सही हैं तो डरने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पूरे और सही कागज़ हैं, आपका म्यूटेशन हुआ है, दाखिल खारिज हुआ है, सरकारी रिकॉर्ड से आपके दस्तावेज मेल खा रहे हैं, रजिस्ट्री, खतौनी सब कुछ आपका सही है, बाकायदा स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब कुछ आपने दी है, तो फिर आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। और अगर सरकार आपको हटाती है या आपका मकान तोड़ती है तो उसका मुआवजा वो आपको देंगे। इसके अलावा सरकार आपकी ज़मीन या मकान बिना अनुमति के आपके ले भी नहीं सकती अगर आपके पास दाखिल खारिज है। ठीक है, समस्या सिर्फ वहीं आती है जहां पर कागज़ अधूरे हैं या संदिग्ध हैं। आपको अभी क्या करना है, अगर आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं तो अपने घर, दुकान, ज़मीन के कागजात किसी वकील या जानकार व्यक्ति से चेक करवाइए। पुराने राजस्व रिकॉर्ड जरूर मिलवाइएगा। अब वहाँ पर ध्यान ना दें। कई सारे मेरे ऐसे क्रिएटर भाई हैं जो इस पर वीडियो बना रहे हैं कि अब नज़ूल की भूमि पर अगर आपने घर बना दिया तो ये हो जाएगा, या आपका खुद का मकान अब तोड़ दिया जाएगा, अगर दाखिल खारिज होने के बावजूद आपको परेशानी होगी। तो इन सब अब वहाँ पर ध्यान ना दीजिए। केवल एक चीज़ दिमाग में बैठा लिए कि अगर आपका दाखिल खारिज है, म्यूटेशन है, या फिर अगर एससी की ज़मीन है तो आवासीय या फिर 143 जो धारा है वो सब कंप्लीट है, तो आपका मकान और आप पूरी तरह से सेफ हो। दूसरा, मैंने आपको बताया था एसआईआर को लेकर के कोई भी एक दस्तावेज जब आपको देना पड़ेगा, बीएलओ से कांटेक्ट करिए बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो पाए। और एनआरसी को लेकर के अपडेट ये है कि वो किसी भी टाइम किसी भी राज्य में शुरू हो सकता है। इसको लेकर के कोई क्लियर गाइडलाइंस अभी तक नहीं आई है। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर पूरा बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। उसका रिप्लाई मैं और या फिर मेरी टीम में से आपको कोई ना कोई दे देगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।